मोदी जी अगर चाहेंगे तो अडानी और अंबानी गोदामों में माल पैक करा देंगे सारा। वो तो हमारे किसान भाइयों का बड़ा जिन्होंने बॉर्डर धरना दे दिया, अगर वो धरना है तो सारा गोदाम में माल पैक हो गया था। आपको क्या लगता है महंगाई जो ज़्यादा है इसमें? दुगनी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, खाना पीना बेकार है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार को देखो, हिंदू मुस्लिम को मत देखो, मंदिर मस्जिद को मत देखो, अगर देखना है तो रोज़गार देखो। क्या मैंने बीजेपी ने सारे कारोबार ठप कर दिए, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में डाल दिया और इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम। इसलिए इंडिया गठबंधन हम तो उसे देंगे जो सेकुलर हो। चल ही रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब 10 साल मोदी जी को दे दिया, अब दूसरे को किसी और को टाइम दो, नई सोच को सामने लाओ, बस और क्या, यही मकसद है। अच्छा, नई सोच जब आएगी तो नए तरीके से काम होंगे। आज जो भी होंगे वो देखी जाएगी, आगे चल के देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबीर अहमद है। हम कहाँ से आप? संभल से हैं। संभल से। 2024 में आप किसको जिताना चाहेंगे, मोदी जी को या राहुल गांधी की? इंडिया पार्टी जो वो गठबंधन पार्टी है, इंडिया पार्टी। राहुल गांधी। अच्छा, उस पार्टी में तो गठबंधन पार्टी इंडिया पार्टी है, उसमें कई चेहरे, 28-30 चेहरे हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा योग्य कौन है या मानने के योग्य जो है? उसमें कई नेता शामिल हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, केजरीवाल जी भी, राहुल गांधी जी भी हैं और कई बड़े बड़े नेता हैं जिनमें सब शामिल है। तो सबसे योग्य कौन नेता है जो कि पार्टी को संभाल सकता है उसको? देखिए, हमारा मकसद तो पहले इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है, उसके बाद वो तय करेंगे किसे बनाना है। जब सरकार सत्ता में आ गई, ताकत में आ गई, तो वो तो तय उन्हें करना हमारा काम नहीं है, ये हाईकमान का काम, हमारा काम नहीं। अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या आपको क्या गलत लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? बीजेपी ने सारे कारोबार ठप कर दिए, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में डाल दिया और इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम। इसलिए इंडिया गठबंधन हम तो उसे देंगे जो सेकुलर हो। यहाँ हमारे सांसद जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर बर्क बढ़िया आदमी है, वो टिकट उन्होंने बोलेंगे तो उन्हें देंगे, लोग यहाँ तो उनके साथ हैं, आवाम उनके साथ। अच्छा, बीजेपी में क्या गलत हुआ है वैसे? बीजेपी ने सारे कारोबार छीन लिए, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं करा, इनकाउंटर करे। ये है, इसके अलावा कोई और मुद्दा हो बीजेपी को जो गलत किया बीजेपी ने? बीजेपी में गलत ये है कि ठोकू राम है बस, वो केवल, और कोई ठोकू राम है बीजेपी? जी, उन्हें कोई नहीं। बीजेपी किसको ठोकती है, सिर्फ अपराधी को या फिर निर्दोष के लिए? अरे भैया, 20 व्यापारी मार दिए इन लोगों ने, कह दिया कि अपराधी हैं, जांच हो रही है, आज तक जांच हो रही है बीजेपी सरकार? बस जांच होती कुछ नहीं है, छापे पड़ रहे हैं, छापे एनडीए को खड़ा कर देते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब बस ये कर रहे हैं। सरकार जब गठबंधन सरकार जब आएगी इंडिया पार्टी की, तो छापे नहीं पड़ेंगे? नहीं, वो गलत आदमी पढ़ेंगे, जो गलत पे पढ़ेंगे, सही हो सही पे पढ़ेंगे। अच्छा, बीजेपी में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसमें छापा पड़ा है, जो व्यक्ति सही व्यक्ति है? कोई व्यक्ति बता दीजिए मुझे ऐसा, जिसको गलत सही व्यक्ति है उसको छापा पड़ा हो। बीजेपी पार्टी गलत है, सही काम क्या करेगी वो? बीजेपी पार्टी गलत है, सही काम क्या करेगी वो? कोई सही काम उसने नहीं करा हमारी नज़र में, जिसकी नज़र में करा होगा, हमारी नज़र में कोई सही काम करा ही नहीं उसने आज तक बीजेपी पार्टी ने। हमारे देश में आप देख रहे हैं कि भारत में सेना कितनी मजबूत हो चुकी है, ठीक है, और चंद्रयान 3 चांद पर पहुँच चुका है, ठीक है, और लोगों को राशन मिलता है फ्री इस देश में सभी के लिए। धारा 370 यहाँ से हट चुकी है हमारे देश के लिए, और आप बोल रहे हैं कि कोई काम अच्छा नहीं किया हुआ है। धारा ये कोई विकास नहीं हमारे देश का? कोई विकास नहीं है। अभी हमारे देश में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय कभी भी हमारे देश में G20 कभी नहीं हुआ। आज हमारे देश में G20 हुआ और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े नेता आए थे विदेशों से। इसमें क्या कहना है आपका? इसमें हमारे देश के अंदर मिर्चों का भाव 60 रुपये किलो था, जब से मोदी जी आए 300 रुपये किलो हो गया। मिर्चों का भाव 300 रुपये किलो होगा जी। फायदा किसको, व्यापारी को या गरीब आदमी के लिए? मोदी जी अगर चाहेंगे तो अडानी और अंबानी गोदामों में माल पैक करा देंगे सारा। वो तो हमारे किसान भाइयों का बड़ा जिन्होंने बॉर्डर धरना दे दिया, अगर वो धरना है तो सारा गोदाम में माल पैक हो गया था, अब हम भूखा मर जाती यहाँ की। गेहूँ भी 100 रुपये किलो होता आज, जितनी भूखमरी हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। तेल देखिए, महंगाई पे बात कीजिए ना आप, ये 370 371 ये क्या होता है? महंगाई पे महंगाई की बात भी कर रहा हूँ मैं। महंगाई की आपने कोई बात नहीं की, महंगाई की तरफ चलो, देखो बिल्कुल भी बात कर रहा हूँ महंगाई की। क्या आपको क्या लगता है महंगाई जो ज़्यादा है इसमें? दुगनी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, खाना पीना बेकार है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार को देखो, हिंदू मुस्लिम को मत देखो, मंदिर मस्जिद को मत देखो, अगर देखना है तो रोज़गार देखो। क्या मैंने हिंदू मुस्लिम यहाँ पे किया? नहीं, आपने नहीं किया, जो ये सरकार कर रही है हम उसको बता रहे हैं आपको। अगर सरकार कर रही है जब हम आपको बता रहे हैं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हम आपको यही बताएंगे जो सच्चाई है। अरे सरकार जब चेंज होगी तो महंगाई अपने आप को हो जाएगी। 100%
कम हो जाएगी बिल्कुल। और बेरोजगारी जो इस समय ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब एक बात बताइए, जब आप झगड़े कराते रहेंगे, इधर उधर आदमी कहीं बाहर काम करने नहीं जाएगा डर के मारे, तो इसी शहर में रहेगा, बाहर काम नहीं करने जाएगा या बंद हो जाएगा, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अच्छा, क्या कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी उस समय? झगड़े नहीं थे उस समय बिल्कुल भी? झगड़े थे मगर इस तरीके के नहीं थे, भाईचारा अच्छा, बहुत। आज कैसा झगड़ा होता है इस समय? आज झगड़ा ये, कोई जा रहा है उसको पकड़ के पीट दिया, जय श्री राम बोलो। कौन पकड़ के मिलता है? अब देखते नहीं, आप तो न्यूज़ चलाते हो, सारे चैनल देखते हो आप, हमसे बेहतर तो आप जानते हो। अच्छा, आपने यहाँ पर ऐसा कैसे देखा कि निर्दोष आदमी को पकड़ लिया, कि उसको पकड़ के मारा, उनसे कहा कि जय श्री राम बोलिए, ये कहाँ देखा आपने? जहाँ आप बैठे हैं ना, यहाँ तो भाईचारा है, यहाँ के बाहर जाइए। मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह जाकर यही जाकर देख रहा हूँ भाईचारा कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये कब देखा कि इस बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में कि कोई व्यक्ति निर्दोष है जिसका कोई दोष नहीं है, उसको पकड़ लिया और उसको मारा, उसको बोला जय श्री राम बोलिए, ये आपने कब देखा और कहाँ देखा आपने ये? मेरे ख्याल से जब भी चैनल खोल के देखो तो उस चैनल पे यही दिखाई देता कि जी शर्म बोलना पड़ेगा, जी शर्म नहीं बोलेगा तो मारेंगे पीटेंगे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये भटकाने। कौन करता है? भगवादारी कौन लोग हैं ये? आप जानते हैं ना भगवादारी कौन लोग हैं? 150 आदमी एक जगह खड़े हो गए, ये बोलना पड़ेगा वो बोलना पड़ेगा, इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाईचारा बना रहना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये हरियाणा में भी झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ सरकार करा रही है। ये लोग सरकार के नुमाइंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो परेशान करा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, मानते हैं अगर सरकार चेंज होगी तो ये झगड़े वाला कुछ नहीं होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक? हमारा मानना तो यही है भाई। आपका मानना ये है? जी। तो किसको लड़ाना चाहेंगे, बीजेपी को या आप कांग्रेस के लिए? आप गठबंधन गठबंधन लड़ाना चाहेंगे पक्का? फुल बहुमत से लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% सरकार बनेगी। बनेगी, सरकार बनेगी। क्या नाम भैया आपका? तस्लीम वाला। तस्लीम, कहाँ से आप? संभल से ही हैं आप? संभल से ही। क्या भैया जो दोस्त अभी आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ भी लोगों को पकड़ लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि जय श्री राम बोलिए, क्या ऐसा कभी आपने देखा है कभी? ना क्यों ना, आप सारे चैनलों पे देखिए, उसमें जहाँ भी देखते हैं। अच्छा, आपने ये कहाँ देखा है कि किसी निर्दोष को पकड़ लिया, उसको RSS वालों ने पकड़ा या भगवाधारी ने पकड़ लिया, उसको मारा, फिर उसको बोला कि बोलिए जय श्री राम वरना आपको मार दिया जाएगा? ये कहाँ आपने कहाँ देखा? भैया ये तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब 10 साल मोदी जी को दे दिए, अब दूसरे को किसी और को टाइम दो, नई सोच को सामने लाओ, बस। और क्या, यही मकसद है। अच्छा, नई सोच जब आएगी तो नए तरीके से काम होंगे। हाँ, जो भी होंगे वो देखी जाएगी, आगे चल के देखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन पार्टी है उसमें चेहरा कौन सा अच्छा है जो कि कांग्रेस सरकार चला सकता है? बड़ी चेहरा ये तो हाईकमान का फैसला है, जब बहुमत से आएंगे तो उसके बाद डिसीजन लेंगे। अब क्या है, जिसकी ज़्यादा सीट आएंगे उसके डिसीजन ले लिया जाएगा, हाईकमान जो कहेंगे ले ली जाएगा उसके। लेकिन हम तो वर्क साहब के सपोर्टर हैं, वो जहाँ जिधर जाएंगे हम तो उनको वहाँ वोट देंगे। सभी वर्क साहब तो इस समय सब पार्टी से है इस समय, वो बस तो हम तो उन्हीं को वोट देना, वर्क साहब को। हमें किसी भी पार्टी में चले जाएँ उनको ही वोट दें, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं के सपोर्टर है जी, बिल्कुल 100% उनके। वर्क साहब के ही आदमी है, वर्क साहब को ही वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्या आए। विकास बहुत अच्छा कराते हैं वैसे यहाँ पर? हमारे लिए सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है आपके यहाँ पर? बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी मैं पीछे संभल में देख रहा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर ना तो राशन मिल रहा है लोगों के लिए, लोगों को घर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और आप बोले सब कुछ ठीक है यहाँ पर। पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला जारी है। आपके संभल की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपके